नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं योर स्टॉक्स। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ मेरे दो सहयोगी हैं। कविता हमारे साथ होती हैं, लेकिन आज हमारे साथ अंश मौजूद हैं स्टूडियो में। और अंश हमारे मार्केट की रिसर्च टीम के एक बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू हैं। और उस हिसाब से आज अंश मार्केट पर अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। बहुत सारा एक्शन है अंश, और मजा आएगा आपको ये शो करते हुए। कविता, अंश का स्वागत है हमारे। ये डेब्यू मेरे साथ कर चुके हैं दरअसल। ये डेब्यू कर चुके हैं, ये इनकी दूसरी पारी है आज जो हमारे साथ हो रही है। लेकिन मजे की बात ये है, आज फुल हाउस है। आज हमारे यहाँ फुल हाउस है। और फुल हाउस ना यहाँ है, बल्कि फुल हाउस कहेंगे या ये कहेंगे कि पूरी तरह से मार्केट में एक तरह से हरा भरा मार्केट। जी हाँ, जिस तरह के लेवल्स इस वक्त बाजार दिखा रहा है, वो भारतीय बाजारों की एक नई रफ्तार की कहानी कह रहा है। निफ्टी देखिए किस तरह से 24,300 के पार निकलता हुआ। और आपको बता दें कि जिस तरह की तेजी आज हमें नजर आई, हालांकि वहां से एक करेक्शन भी हमें नजर आता हुआ, लेकिन फिर भी 24,300 का ये स्तर मार्केट ने जो छुआ, उसके बाद 24,400 तक के लेवल को भी आज हमने देखा। इन सब के बीच में आज हमें थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से जो हल्की गिरावट नजर आ रही है, वो निफ्टी बैंक में नजर आ रही है। 170 अंकों की गिरावट फिलहाल निफ्टी बैंक में 52,900 के करीब अभी भी निफ्टी बैंक का कारोबार करता हुआ। सेंसेक्स में 80,000 का जो आंकड़ा छुआ था, एक बार फिर उस को टच करता हुआ। और आज अगर हम बाजार को देखें तो बाजार में एडवांस डिक्लाइन रेशियो में थोड़ी बराबरी की टक्कर हमें नजर आ रही है। और यह बताती है कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में एक तरह का संतुलन बना हुआ है, क्योंकि 1219 शेयर ऐसे हैं जो कि हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, 1200 शेयर ऐसे हैं जो कि लाल निशान में, यानी दबाव जिन पर बना हुआ है। अगर हम गेनर्स की बात करें तो HCL टेक, ICICI बैंक, TCS, इन्फोसिस और हिंडाल्को, ये तमाम स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त गेनर्स की सूची में अपनी जगह बना रहे हैं। लूजर्स की लिस्ट में बने हुए हैं HDFC बैंक, अडानी एंटरप्राइजेस, बजाज फिनांस, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे शेयर। अगर हम सेक्टर वाइज बात करें तो आज ऑटो इंसलरीज में, चुनिंदा बैंकिंग स्टॉक में आज हमें हरियाली नजर आ रही है। ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में आज तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। कैपिटल गुड सेगमेंट में हम देख कि आज अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। केमिकल स्पेस हो, इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स हो, यहां पर भी आप बेहतरी का माहौल देख रहे हैं। इन सब के बीच में अगर हम तमाम अहम बात करें खबरों के लिहाज से, तो आप देखिए IT स्टॉक्स में एक बार फिर खरीदारी नजर आती हुई। IT स्टॉक्स, जैसा हमने पिछले दिनों भी चर्चा की थी कि किस तरह से लीडरशिप मार्केट में ले रहे हैं, एक लंबे अरसे बाद मार्केट में उनकी लीडरशिप लेने की तैयारी हो रही है। कोफोर्ज, पर्सिस्टेंट, इन्फोसिस में 1.5 से 3% तक की तेजी आज हम देख रहे हैं। TCS, बिरला सॉफ्ट, HCL टेक भी 1.5 से 2% ऊपर नजर आ रहे हैं। डिफेंस शेयरों में एक बार फिर दम हमें नजर आ रहा है। कोचीन शिपयार्ड, मजगांव डाक, देखिए 5 से 8% तक की तेजी यहां पर नजर आ रही है। भारत डायनेमिक्स, पारस डिफेंस, HAL में भी खरीदारी नजर आ रही है। इसके अलावा ल्यूपिन फार्मा काउंटर का एक अहम स्टॉक, और ये भी 5% ऊपर। आज कोटक सिक्योरिटीज की जो पॉजिटिव रिपोर्ट आई, सेल से उन्होंने रेटिंग अपग्रेड करके ऐड की है और लक्ष्य भी बढ़ाया है, उसके बाद उसका एक्शन हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। सीमेंट क्षेत्र में आज जो है वो बहुत सारी खबरों की वजह से आज एक्शन नजर आ रहा है। आप देखिए कि सीमेंट कंपनियों ने दाम में कटौती की घोषणा की है। और हम जानते हैं कि जब वैसे तो कंज्यूमर के लिहाज से ये बड़ी अच्छी खबर होती है, लेकिन दाम में उछाल जो है वो शेयरों को सपोर्ट करता है, और दाम में किसी तरह की कटौती जो होती है वो शेयर पर दबाव लाती है। और इस वजह से ACC, अल्ट्राटेक, JK लक्ष्मी, डालमिया भारत, इन सब पर हम आज दबाव देख रहे हैं। आपको खबर बता देते हैं, कंपनियों ने सीमेंट कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति बोरी की कटौती की है। तो ये पूरा बाजार का आंकड़ा और तमाम बातें हम बता रहे हैं। इन सब के बीच में आप देखिए कि पावर एंसिलरीज हो, रिटेल हो, शिपिंग हो, स्टील, शुगर, इन सभी जगह कमोबेश बेहतर माहौल नजर आता हुआ।
बाजार का पूरा खाका आपके सामने है और इन सब के बीच में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल बाजार को अगर हम देखें तो बाजार ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा हल्का होता हुआ निफ्टी बैंक में लगभग 200 अंकों की गिरावट हमें नजर आ रही है। सेंसेक्स हालांकि हरे निशान में फिलहाल कारोबार करता हुआ। निफ्टी में आप देखिए 22,300 325 का स्तर इस वक्त पकड़े हुए हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी यहां पर जो है वो पॉजिटिव संकेत, हालांकि बैंक निफ्टी इस वक्त हरे लाल निशान में कारोबार करता हुआ। चलिए अब हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनको अपनी चर्चा में शामिल करते हैं। हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर साहब जुड़े हुए हैं। अविनाश जी गुड मॉर्निंग। इसके साथ ही हमारे साथ एंजल वन की स्नेहा सेठ भी जुड़े हैं। स्नेहा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। स्नेहा जी, बाजार में एक तरह से ये कह दिया है कि जब तक कोई डेंट वाली खबर नहीं आएगी मैं तो यहां से पीछे हटने वाला नहीं हूं। हालांकि हम पूरे दिन में इंट्राडे में थोड़ा बहुत करेक्शन ऊपर नीचे देखते रहेंगे, लेकिन फिर भी ये उन लेवल्स को होल्ड किए हुए हैं। हमने पिछले दिनों भी देखा जब करेक्शन आ रहा था तो जो जो साइकोलॉजिकल लेवल आप सभी एक्सपर्ट देखते हैं उन सभी साइकोलॉजिकल लेवल को बाजार पकड़े हुए है और मजबूती से पकड़े हुए है। अब यहां से क्या नजरिया बन रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि निवेशकों के मन में थोड़ी बहुत तो भ्रम की स्थिति, थोड़ी बहुत तो शंका अब आएगी ही। बाजार इतने ऊंचे स्तर पे पहुंच चुका है। वेरी गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। अगर आप देखें तो यस, मार्केट में एक अलग सी ही स्ट्रेंथ है। जहां पे कोई भी टिप्स आ रही है वहां पे बाइंग देखने को मिल रही है। हालांकि ओवरऑल इस डेटा के अलावा अगर आप देखें तो एफआईज की तरफ से आप डेटा देखें तो इंडेक्स फ्यूचर्स के जो उनको लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है दैट हैज जंप्ड अप टू 84 नाउ, व्हिच इज सेड टू बी ओवरबॉट। अब ये तरह का डेटा आप बहुत ही रेयरली देखेंगे करके कि इतना ऊपर आ गया है लॉन्ग शॉर्ट रेशियो। नॉर्मली इस तरह के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो के इंडिकेट करते हैं कि मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट हो गया है। इनफैक्ट जो पुट कॉल रेशियो भी है वो भी 1.24 कल चला गया था। तो अभी के लिए मेरा मानना है बहुत अग्रेसिवली लॉन्ग नहीं करना चाहिए। किसी के ऑलरेडी लॉन्ग है तो थोड़े से प्रॉफिट बुक करने का सोचें। ऐसा नहीं करके कि आप इधर एक्सपेक्ट करेंगे कि वन साइड रैली कंटिन्यू होता ही रहेगा, तो थोड़ा सा बुक करें। नीचे में फिर से मिलता है तो बाइंग करके ट्रेड कर सकते हैं। अभी के लिए 24,000 एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो गया वहां पे, तो एक अच्छा सपोर्ट जोन है वहां पे। जब तक उसके नीचे नहीं जाता है तब तक बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। हालांकि आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग्स करें। अगर किसी के लॉन्ग्स है तो आई वुड से करके कि आप थोड़ी सी अपने प्रॉफिट्स बुक करें, क्योंकि ऊपर में अगर आप देखें तो 24,400 350 ये सब कॉल्स में काफी अच्छी राइटिंग आ रही है आज के दिन। तो मेरा मानना है कि यहाँ से अपसाइड थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन आपको स्नेहा के मुताबिक बाय ऑन डिप्स की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। हमारे दर्शक अंकित मिश्रा भी फोन लाइन पर हैं, उनसे सवाल भी पूछेंगे, लेकिन उससे पहले टेक्निकल टेक तो एक ले लिया है, अविनाश जी को भी चर्चा में जोड़ते हैं। और अविनाश जी, आप भी क्या यही मानेंगे कि अपसाइड लिमिटेड है बाजार में? और फिलहाल जो आज हमें थोड़ी मुनाफा वसूली बैंक निफ्टी में दिखाई दे रही है, आपसे बात भी हुई थी पिछले दिन, आपने कहा था कि हाई लेवल्स पे हमेशा हम मुनाफा वसूली का हम सेशन देखते हैं, तो अब ये कहाँ कहाँ फैल सकता है? बैंक निफ्टी में तो फिलहाल थोड़ा सा दबाव ऊपरी सरों से हमें दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये प्रॉफिट टेकिंग क्या और गहरा सकती है? गुड मॉर्निंग कविता। देखिए, मुझे लगता है कि बाजार में प्रॉफिट टेकिंग रेगुलरली होती रहेगी, क्योंकि बाजार में वन साइडेड एक्शन होता नहीं है। और जैसे सभी को पता है कि मार्केट छोटे समय में बहुत जल्दी भाग चुका है। तो अभी जो भी रैली आती है उसके बाद एक ऐसा भी फेज आएगा जब थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली होगा, और ये क्लियरली एक प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं, क्योंकि बजट आने वाला है। बजट के पहले ही बाजार भाग चुका है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक मार्केट के प्लेयर्स जो है वो थोड़ा सा अपना कैश पोजीशंस ऐड कर रहे हैं। बट डेफिनेटली ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला मार्केट है। अच्छी कंपनीज अगर सस्ते वैल्यूएशंस पे मिलती है तो डेफिनेटली जिस प्रकार का अभी कॉर्पोरेट रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है, दैट इज अप्रैल टू जून क्वार्टर के लिए, प्लस जिस प्रकार से अभी मैक्रो नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, जीडीपी ग्रोथ 7-8% की बात चल रही है, जीएसटी के आंकड़े भी बहुत पॉजिटिव है, तो ये बात का संकेत है कि इकोनॉमी बहुत अच्छी कंडीशन में है। ऑब्वियसली जो बजट में आएगा वो थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल बूस्टर रहेगा, बट मुझे नहीं लगता है कि इससे कोई बड़ा नेगेटिव या कोई बड़ा संकेत हमको ड्रॉ करना चाहिए कि मार्केट गिर रहा है तो पैनिक होना चाहिए। अभी मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा, और आई थिंक ये अच्छे मौके रहेंगे अच्छी कंपनीज आपको पोर्टफोलियो में एक्युमुलेट करने के।
कंपनियां होंगी, हमारे एक्सपर्ट्स आपको लगातार सलाह देंगे अब अगले 1 घंटे। दर्शकों से जुड़ते हैं, अंकित मिश्रा हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर हैं। अंकित नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका योर स्टॉक में। किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम गुड मॉर्निंग। मेरा एज 33 है। मैं नेक्स्ट 25 to 30 इयर्स के लिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर ऑन अ मंथली बेसिस अराउंड 200 शेयर्स एक्यूमुलेट करना चाहता हूँ। फिलहाल 2000 शेयर्स हैं। तो उस पे व्यू जानना था। ठीक है, आप एक्यूमुलेट कर रहे हैं, आपकी फिलहाल एवरेज प्राइस 48 है, राइट? हाँ, फिलहाल एवरेज प्राइस 48 है। और कब तक आप एक्यूमुलेशन बोल रहे हैं, तो मैं ये समझ रही हूँ कि शायद आपका निवेश का नजरिया होगा। हाँ जी, मैं नेक्स्ट 25 इयर्स तक के लिए मैं इसमें हर महीने 200 शेयर्स परचेज करना चाहता हूँ। वेरी गुड। मेरे ख्याल से बहुत कम ऐसे दर्शक होते हैं जो इतना योजनात्मक तरीके से किसी स्टॉक के ऊपर अपनी रणनीति को बैठाते हैं। और अविनाश, 48 इनकी बाइंग प्राइस है, फिलहाल तो ये मुनाफे में भी हैं, लेकिन इनका नज़रिया बहुत लंबा है। आई एम श्योर इसके अलावा भी ये शायद डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे दूसरे स्टॉक्स में, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी के तहत जो है स्टॉक खरीद रहे हैं। इनकी चॉइस बताइएगा कैसी है अविनाश? देखिए, पहली बात तो इन्होंने जो स्टॉक चुना है वो काफी अच्छा है मेरे ख्याल से। देखिए, अगर नजरिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है, और जब हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तभी बहुत कम ऐसे रिटेल निवेशक होते हैं जो इतना लंबा सोचते हैं। बट मेरा एक ही रिक्वेस्ट है इस इन्वेस्टर को, देखिए 25-30 साल की बात तो बहुत आगे की है, यहाँ तक तो प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। बट अगले 5 साल का अगर आपका व्यू है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली आपको अच्छी खासी कमाई मिलेगी, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अभी भी आपके फेवर में है। बैंकिंग सेक्टर में स्मॉल फाइनेंस बैंक इंक्रीजिंगली अपना फोकस बढ़ा रहे हैं, और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो उन्होंने चुना है, नंबर्स भी काफी अच्छे आ गए। तो मेरे ख्याल से आई थिंक डेफिनेटली यू कैन फॉलो दिस स्ट्रेटेजी, नो डाउट अबाउट इट। बट मेरे ख्याल से 5 साल के ऊपर व्यू देना जरा डिफिकल्ट होगा, बट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स पॉजिटिव है, तो ही कैन कंटिन्यू विद दिस स्ट्रेटेजी, और अच्छे खासे रिटर्न्स उनको जरूर मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इसी के साथ हमारे अगले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं बड़ौदा से अजय जी। अजय जी नमस्कार, बताइए क्या है आपका सवाल? जी, मेरे पास बीपीसीएल है। ठीक है, बीपीसीएल है, और कौन से भाव पे लिया है आपने? मैंने लिया 313 में 70 शेयर। 70 शेयर 313 के भाव से। हाँ, ठीक है, बोनस मिला है मेरे को, एक शेयर पे एक शेयर फ्री। जी बिल्कुल। और आपका नजरिया क्या, आप शॉर्ट टर्म पे देख रहे हैं या लॉन्ग टर्म पे देख रहे हैं? 8 महीने तक का विचार है, 6 से 8 महीना। और दूसरा एचपीसीएल है। ठीक है, एचपीसीएल का भाव बता दीजिए, कितने पे लिया आपने? वो लिया हुआ है मैंने 360 पे 225 शेयर, वो भी डिविडेंड मिला, एक पे दो पे एक फ्री। ठीक है, और इसमें भी आपका नजरिया 6 से 8 महीने का है? हाँ, तभी इसमें हाँ ठीक है। ठीक है, तो स्नेहा जी मैं आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। तो सबसे पहले तो बीपीसीएल है, लिया है ये 316 के भाव के आसपास, वहाँ से कुछ 3% का नीचे की तरफ डाउन मूव दिख रहा है। दूसरा है एचपीसीएल का, यहाँ पर भी कुछ 8% की गिरावट नज़र आ रही है, और एचपीसीएल का भाव लिया है 360 रुपये पे। तो बताइए कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, थोड़ा और नीचे गिरावट आ सकता है या यहाँ से थोड़ा सा ठहरना चाहिए? कंसोलिडेशन फेज में है। अगर आप देखें तो डेली चार्ट में अगर आप देखें तो 89 EMA का सपोर्ट ले रहा है काउंटर। हालांकि साइड में जब यहाँ पे मोमेंटम आने के लिए 320 ये लेवल्स क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 320 क्रॉस होता है तो इसमें फिर से मोमेंटम आ जाएगा, और जो रिसेंट हाईज है उसके ऊपर भी जाने के चांसेस हैं। तो आई थिंक स्टॉक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर किसी के पास है तो होल्ड करने की ही सलाह होगी। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 290 का लगा के इसमें बने रह सकते हैं। हिंद पेट्रोल की अगर आप देखें तो यहाँ पर स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग दिखा है, बट मेरा मानना है कि यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए। 315 ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे बने रहने की सलाह होगी। अपसाइड में आपको जो लेवल वॉच करना है वो 340 का रहेगा। 340 अगर क्रॉस होता है तो फिर से इसमें थोड़ा सा बाइंग इंटरेस्ट आ जाएगा, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट स्टॉक 360-362 के लेवल्स दिखा देगा। तो विशेष रणनीति आपको आपके स्टॉक पर मिलती हुई। चलिए यहां पर एक और खास सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं, और ये है ऑप्शंस के चैंपियन।
और हमारे साथ फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जी जुड़ चुके हैं। ध्वनि जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूं। बताइए इस मार्केट में ऑप्शन की रणनीति आपकी तरफ से क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। हमारा आज का ऑप्शन का ट्रेड यहाँ पे जो रहेगा वो डिफेंसिव काउंटर टीसीएस जो है वो मुझे पसंद आ रहा है। ओवरऑल मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा एक हल्का सा प्रॉफिट टेकिंग दिखा रहा है, जहाँ पे आईटी के अंदर हमें एक बाइंग का रुझान देखने को मिला है। टीसीएस के अंदर बुल कॉल स्प्रेड की स्ट्रैटेजी के साथ आपको इसके अंदर काम करना है। नीचे की तरफ से आप 4050 की कॉल ऑप्शन को खरीदे, 4050 की कॉल ऑप्शन को आपको खरीदना है और ऊपर 4150 की कॉल ऑप्शन को आपको बेचना है। इसके अंदर आपका जो अधिकतम मुनाफा है वो 11500 तक का हो सकता है और अधिकतम नुकसान है वो 5900 का। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:2 का बनता है, फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है। तो बुलिश साइड की स्ट्रैटेजी है, स्टॉक प्लस साइड जाएगा बट यहाँ पे लिमिटेड प्लस साइड पे जाएगा तो हमारा मुनाफा बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ध्वनि जी आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो बुल्स कॉल्स स्प्रेड की रणनीति टीसीएस पे ध्वनि जी की तरफ से आती हुई एक बार फिर आपके सामने रणनीति रख देता हूं। आपको करना क्या है, 4050 की कॉल जो कि आपको 76 रुपए के आसपास मिलेगी 25 जुलाई की, इसे आपको खरीदना है। दूसरा 4150 की कॉल आपको जो कि 42 रुपए के आसपास मिलेगा, इसे आपको बेचना है। अब जो रिस्क रिवॉर्ड है उसमें अधिकतम मुनाफा आपको 11585 तक का हो सकता है, अधिकतम नुकसान आपको 5900 के करीब हो सकता है। लेकिन यहां पर आपके सामने सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर लेकर आते हैं जो बताता है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस की दुनिया है वो जोखिमों से भरी पड़ी है। 90% लोग इसमें पैसा गंवाते हैं और नुकसान का दायरा कितना है ये भी आपके सामने इस प्लेट के जरिए हमने रख दिया है। तो सलाह ये दी जाती है कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स से कंसल्ट कीजिए, आपकी तैयारी पक्की हो तो ही इसमें ट्रेडिंग कीजिए।